पश्चिमी बंगाल में अचानक तूफान और बारिश के दौरान 3 जिलों में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 लोग शामिल हैं, जिसमें से 11 की मौतें वहां पर हुई है, जबकि मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी में एक एक व्यक्ति की जान गई है। मालदा जिला मजिस्ट्रेट ने नितिन सिंघानिया ने बताया कि प्रशासन सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और अंतिम संस्कार के लिए 2,000 रुपए देगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों की मौत पर दुख जताया और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। वहीं आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के अंदर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 24 राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे बीकानेर से संवाददाता के सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ मौसम विभाग के द्वारा हिदायतें दी गई है, क्योंकि मौसम लगातार ही बदलता जा रहा है, कभी बारिश होती है छुटपुट तो कहीं तेज गर्मी के आसार बन जाते हैं। अब आने वाले समय में क्या कुछ हिदायत दी गई है? जी देखिए, इस बार का मौसम कुछ अनूठा तरह का मौसम है। बिल्कुल। कभी यह मौसम है जो आंधी तूफान में परिवर्तित हो जाता है, तो कहीं कभी हीट वेव इतनी जबरदस्त चलती है कि लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। तो वहीं अब राजस्थान को लेकर बड़ा अलर्ट किया गया है कि आज हीट वेव चलने की बड़ी संभावना है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम गुजरात, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा तक हीट वेव का अलर्ट है। और राजस्थान में भी बारिश की बड़ी संभावनाओं में से भी मानी जा रही है। और वहीं हम बात करें बीकानेर, क्योंकि इंडो पाक बॉर्डर एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी वैसे भी ज्यादा तेज पड़ती है। और इंडो पाक बॉर्डर पर अगर अमूमन माना जाए, बीकानेर पे जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, तो वहीं 50 से पार बॉर्डर पर रहने की उम्मीद रहती है। और तेज गर्म हवाएं जब चलती है तो मिट्टी भी उछलती है, हालत खराब हो जाती है, इतनी जल्दी इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बीकानेर में तो नगर निगम के द्वारा सड़कों पर दमकलों के द्वारा पानी भी बिखेरा गया, जगह जगह ठंडी करने की कोशिश की गई, सड़कें ठंडी हो ताकि लोगों को गर्मी कम लगे, लेकिन बेहद हालात खराब है। और जहां तक हम बात करें, पश्चिमी बंगाल में आए अचानक तूफान और बारिश के दौरान 3 जिलों में बिजली भी गिरी जी। हालांकि बीकानेर में भी कई जगह बिजली गिर चुकी है। कुल मिला के हालात गड़बड़ है। जी के सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, कई राज्यों में बारिश की संभावना है तो कई राज्यों में हीट वेव की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। ऐसे में हमारे जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान में तो हीट वेव चलने के आसार जताए जा रहे हैं, ऐसे में जयपुर का मौसम की अगर बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है?
दुर्गेश, 11 राज्यों में हीट वेव के आसार जताए जा रहे हैं, तो कई राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है राजस्थान में। तो अगर ऐसे में जयपुर शहर की बात की जाए तो क्या कुछ माहौल जयपुर शहर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी जो है कड़ाके की पड़ रही है? देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें स्फूर्ति, तो बहुत कड़ाके की गर्मी वाकई आप ठीक कह रही हैं जी। थी। और करीब 43 डिग्री से 44 डिग्री के आसपास का जो है तापमान जो है वो राजधानी जयपुर का बना रहा। कल अगर ओवरऑल तापमान की बात करें राजधानी जयपुर के, तो 44.1 के आसपास जो है वो तापमान रहा, हीट वेव रही। और अगर हम जो व्यस्त सड़कें हैं, अगर उनका भी अगर कल के नजारे की बात करें, तो बिल्कुल वहां पर भी सूनापन नजर आया। दोपहर में तो स्थिति ये थी कि लोग बाग जो है वो धूप में निकलने से बिल्कुल बचते हुए नजर आ रहे थे। और यही आलम जो है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला है। और कल जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि परेशानी का विषय था। और सबसे ज्यादा अगर तापमान की बात करें तो गंगानगर में 46.3 डिग्री के आसपास का जो है वो तापमान वहां रिकॉर्ड किया गया। तो 40 से ऊपर की अगर बात करें तो करीब 8 जिले ऐसे थे जिनमें 40 से ऊपर 43 के आसपास का जो है वो तापमान नजर आया, जो कहना चाहिए कि तेज गर्मी का द्योतक है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो हीट वेव का उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। और उसके साथ साथ आगामी जो 2 दिन है वो थोड़े से और क्रूशल होने वाली बात बताई जा रही है। मुख्यतः तो शुष्क रहने की बात है मौसम विभाग के अनुसार, लेकिन 2 से 3 डिग्री के तापमान में बढ़ोतरी होगी और इसी को लेकर जो है हीट वेव का दौर जो है वो चलेगा। और आगामी 1 सप्ताह तक इस तरीके की जो गर्मी है वो बरकरार रहने की बात मौसम विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्फूर्ति आपको बताते हैं जोधपुर संभाग की, बीकानेर संभाग की, शेखावाटी के आसपास के जो एरिया है उनकी अगर बात करें तो आज का जो दिन है बड़ा क्रूशल होने वाला है। आज जो है 45 के ऊपर भी तापमान यहाँ पर रह सकता है। ये वो क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं राजस्थान के, जहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इसी कारण से जो है मौसम विभाग जो है वो बता रहा है कि उष्ण जो है वो लहर यहाँ पर, तीव्र उष्ण लहर जो है वो यानी कि हीट वेव जो है वो चलने की संभावना है। वहीं जयपुर, भद्रक, कोटा संभागों की बात करें तो यहाँ पर भी जो तापमान है करीब 43 और इसके आसपास रहने की उम्मीद, और इससे बढ़ भी सकता है। तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है मौसम विभाग ने। और लगातार जो है प्रशासन भी जो है वो एडवाइजरी अपने अपने लेवल पर अपने अपने जिलों में जारी कर रहा है। एडवाइजरी के थ्रू ये बात का ध्यान रखना होगा लोगों को। हम भी अपने दर्शकों को ये अपील करना चाहते हैं कि अगर वो धूप में पहले तो जाने से बचें, अगर वो जाते भी हैं तो कोई सूती कपड़ा अपने साथ रखें ताकि सर को ढककर रखें। पूरी आस्तीनों के जो है वो कपड़े पहने। उसके साथ साथ पेयजल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। उसके अलावा जो शीतल पेय हैं उनका भी सहारा लें। और अगर कहीं कभी भी कोई चक्कर आने की स्थिति हो, ऐसे हो, तो छाया में बैठें और कोशिश ये करें कि ठंडा पानी पिएं। इस तरीके की जो है वो चीजों को अपनाएं ताकि जो है वो हीट वेव की वजह से जो सनस्ट्रोक होने की स्थिति बनती है, तापाघात होने की जो स्थिति बनती है, लू लग जाती, उससे बचा जा सके। जी दुर्गेश, इसी के साथ में जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है जयपुर शहर में या पूरे राजस्थान में वो काफी ज्यादा है। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स पे जहां पर ग्रीन शेड लगा दी गई थी प्रशासन द्वारा, ताकि लोगों को ट्रैफिक लाइट पे रुकते हुए गर्मी का एहसास ना हो, थोड़ा ठंड का एहसास हो। तो ऐसे में आगामी दिनों के लिए और क्या क्या कुछ किया गया है? तरीके से मुस्तैद है, कोशिश इसी बात की कर रहा है। देखो, एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है, लोगों को समझाइश की जा रही है कि दिन में ना निकले क्योंकि तेज धूप की वजह से जो है वो। और हम अगर अस्पतालों की बात करें स्फूर्ति, तो अस्पतालों में भी जो है एकाएक जो है वो मरीजों की जो है संख्या बढ़ गई। और वो उसका कारण केवल ये कि एकदम जो मौसम में जो एकदम तेज गर्मी का एहसास शुरू हो गया है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। रही बात प्रशासन किस तरीके से, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रशासन जो है वो इस तरीके से शेड लगा के एक अच्छा अभिनव प्रयोग कर रहा है। ये जो
ट्रैफिक वाले जो लोग हैं, जो जो ट्रैफिक में जाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छी बात है। कई बार ये भी होता है कि प्रशासन इस बात की भी कोशिश करता है कि जब बहुत ज्यादा 45 से ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है तो उसके जी बाद पानी का छिड़काव भी सड़कों पर कराया जाता है, और जो शेड वाली जगह है वहां पर भी छिड़काव कराया जाता है, ताकि अगर कोई लोग वहां पर बैठे तो उन्हें किसी प्रकार की गर्मी की वजह से कोई दिक्कत ना हो। जी जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, गर्मी का प्रकोप हो रहा है, तो ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जहां पर सभी जगह पर व्यवस्थाएं की जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये तो थी जयपुर की बात। अब हमारे साथ जो संवाददाता है दौसा से जुड़ चुके हैं राहुल राहुल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राहुल, दौसा की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्था गर्मी को लेकर की जा रही है, क्योंकि जो गर्मी का प्रकोप है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी, बताना चाहेंगे गर्मी के लिए कई तरह के उपाय प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। यहाँ बीते दिनों बारिश होने से कुछ गर्मी से हालांकि राहत मिली थी, परंतु कल यानी बीते गुरुवार को काफी प्रचंड गर्मी का प्रकोप, प्रचंड गर्मी यहाँ देखने को मिली, जिसके चलते दोपहर में सड़कें सूनी रही और जिले के जो पर्यटक स्थल है वहां पे भी आवाजाही लगभग थम सी गई थी। लोग अपने घरों में ही बंद यहाँ पर दिखाई दिए। न्यूनतम जो कल का अधिकतम तापमान था वो 43-44 डिग्री के आसपास रहा। लगभग इतना ही तापमान आज भी रहने के यहाँ पर आसार है। फिलहाल 38 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह का अभी जो तापमान है, जो 9:19 जो टाइम अभी चल रहा है, इस टाइम नजर आ रहा है। और आज सुबह भी यहाँ पे काफी उमस थी, ह्यूमिडिटी जो थी मौसम में नजर आ रही थी। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से काफी लू से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, संगोष्ठियां की जा रही है, लोगों को उपाय बताए जा रहे हैं, ORS का वितरण आदि किया जा रहा है। जी जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। 24 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, 11 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, 24 राज्यों में बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, जहां पर लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ झालावाड़ में स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौसम जैसे पलटी खाता है वैसे बीमारियां भी बढ़ती है, तो जो चिकित्सालय है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और पूरे प्रदेश में क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखी जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो है गर्मी का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। जिले में हीट वेव का जो प्रकोप है वो भी लगातार देखा जा रहा है। वहीं सरकार ने जो है सभी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट स्कूल है उनमें ग्रीष्मकालीन के अवकाश की जो है घोषणा कर दी है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से जो है बाहर निकलने से बचने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो झालावाड़ जिले में लगभग अधिकतम तापमान 41 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक जो है दर्ज किया गया था। वहीं लोग जो है धूप में निकलने से बच रहे हैं और ठंडा जो पेय पदार्थ है वो पी रहे हैं। और अगर मौसमी बीमारी की बात की जाए तो लगातार लू प्रकोप और जो है इसके चलते अस्पतालों में जो है भीड़ बढ़ने लगी है। जी झालावाड़ की सड़कों की अगर बात की जाए तो लोग क्या सड़कों पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कामकाज के लिए लोग जाते हैं, ऐसे में क्या कुछ तस्वीर वहां पर सामने आ रही है? अमूमन देखा जाता है कि लगातार जो तापमान बढ़ रहा है उसके चलते जो है लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं सुबह 10 बजे से पहले पहले जो कामकाज में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो निकल जाते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद जो है घर से बाहर निकलते हैं। तेज धूप के चलते जो है लोग गर्मी से बचाव के लिए, धूप से बचाव के लिए ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है पीते रहते हैं। जी सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है वहां पर व्यवस्थाएं भी बदल रही है, जहां पे सामान्य चिकित्सालय में भी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों की आवाजाही सड़कों पर काफी कम हो गई है हीट वेव को देखते हुए। और राजस्थान की जो स्थिति है लगातार यूं ही बने रहने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा भी जताई जा रही है।
राजस्थान में मौसम का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 11 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है आगामी दिनों के लिए। हालांकि कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है कि कई राज्यों में छुटपुट बारिश हो सकती है, कहीं पे तेज बारिश हो सकती है, कहीं तेज हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कई राज्यों में लोगों को राहत मिल सकती है। जो कड़ाके की धूप, जो हीट वेव देखने को मिल रही है, उससे राज्यों में राहत प्राप्त हो सकती है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे प्रदेश है, राज्य है जहां पर लू पड़ेगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यही हिदायत दी जा रही है कि जितना कम हो सके घरों से बाहर कम निकले, अगर बाहर निकले तो पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकले। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए लोग ठंडे पेय पदार्थ लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर भयंकर गर्मी राजस्थान में देखने को मिल रही है। सूरज का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है राजस्थान में, और हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए अलवर से चंद्रशेखर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जहां पर राजस्थान में सबसे गर्म जो अलवर है, क्योंकि अरावली पर्वत आसपास है और वहां पे बहुत ज्यादा हीट वेव पड़ती है। ऐसे में जहां पे जयपुर शहर, दौसा और जहां पे झालावाड़ की हमने बात करी तो वहां पर गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा था। ऐसे में जो सबसे गर्म प्रदेश रहता है अलवर, वहां क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? देखिए, बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर यहाँ पर काफी बढ़ा हुआ है और 45-46 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर इस समय है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां होने के कारण पहाड़ तपते हैं और उनसे जो गर्मी आती है उसका सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। सुबह 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक गर्म लू की हवाएं चलती है, जिससे जनजीवन है अस्त व्यस्त हुआ है। और जो रोड की बात करेंगे, 11 बजे के बाद रोड बिल्कुल सुनसान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो कड़ी धूप और लू जो गर्म हवाएं चल रही है उसका असर साफ तौर पर यहाँ अलवर में भी देखा जा रहा है। विश्वती जी, इसी के साथ में आगे प्रशासन के द्वारा अलवर में क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लोग बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन आवाजावी जो है वो लगातार रहती है क्योंकि कामकाज पे जाते हैं लोग। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था वहां पर प्रशासन के द्वारा की गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से देखो ताप वार्ड असामान्य चिकित्सालय में खोला गया है। इसके साथ ही जो नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, उनकी ओर से भी आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहां पर पानी और ठंडे हवा कूलर की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। चूंकि अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर हैं और लू का प्रकोप भी यहाँ पर जाता है, उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से भी चिकित्सा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मौसमी बीमारी फैले उसके सभी आवश्यक इंतजाम पूरे किए जाएं। इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा भी जो जहाँ पर सड़कें हैं जो पर पानी छिड़काव का भी कार्य किया जा रहा है। जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। देखिए, लगातार जो गर्मी का प्रकोप है बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, सूरज जो तपिश दे रहा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चौबीस राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं लू का अलर्ट भी जारी किया गया है आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग के द्वारा।